हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपकी टीआरई भर्ती है, एग्ज़ाम्स लगभग आपके कल से ही चालू हो गए थे। तो जीके जीएस की ये मैं आपको बता देता हूँ, मैराथन क्लास रहेगी। अब इसमें क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे, तो आपको जो है थोड़ा सा मैनेज करना है। बाकी मैराथन क्लास रहेगी, समय बहुत कम लेऊंगा, स्पीड के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो है ना, बीपीएससी ने एग्जाम में पहले पूछ रखे हैं। देखो, बिना किसी देरी के अपन शुरुआत करते हैं कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य क्या है? दर्पण एक प्रकार का है। भाई, दर्पण किस प्रकार का है? दर्पण के सामने एक व्यक्ति खड़ा है, उसका प्रतिबिंब जो है अपने से बड़ा लगता है। तो दर्पण कैसा है भाई? अवतल दर्पण है। ध्यान रखना, जब भी आपका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, जब भी आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा कौन सा दर्पण है, वो अवतल दर्पण है। ठीक है। और अवतल दर्पण को जो है दोस्तों अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, ये आपको याद रख लेना है। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि दर्पण सूत्र अगर आपसे पूछे, क्योंकि पूछेगा वो कन्फर्म है, तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। एफ यहाँ पे फोकस दूरी होती है, वी जो है प्रतिबिंब की दूरी है, यू है वस्तु की दूरी। और 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो हेस्टिंग के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विलियन के पीएच का मान 7 से अधिक? दोस्तों पीएच जो आपका स्केल होता है, पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। किसने की थी दोस्तों? सोरेनसन नाम का जो है एक व्यक्ति था जिसके द्वारा इसकी खोज की गई। पीएच स्केल दोस्तों ये होता है, जैसे इसका मिड पॉइंट 0 है, भाई मध्य में 0 आएगा। जैसे मान लो, सॉरी, मध्य में 7 आएगा और यहाँ से 0 से चालू होगा, तो 0 से 6.9 तक तो आपके अम्ल होते हैं। 7 वाला जो है ना वो उदासीन होता है, और 7 से 14 तक जो है ना दोस्तों वो आपके सार होते हैं। तो क्या पूछा है? 7 से अधिक वाले कैसे हो जाएंगे? सारी ये विलियन हो जाएंगे। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से बता देता हूँ मैं। देखो, एक आपसे पूछा जा सकता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान अगर आपसे पूछ लेना दोस्तों, तो 7.4 आपको करके आना है। किसी ना किसी की शिफ्ट में ये टपकेगा क्वेश्चन, देख लेना आप। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, और मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों, चाहे से आप पीआरटी की तैयारी कर लो, चाहे से 6 से 8 किसी की भी एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आपके पास जो है 2 से 3 घंटे हमारे नोट्स आप पढ़ सकते हो, क्योंकि भर्तियां रोज नहीं आनी आपके लिए। तो आपको RS79 पे करने हैं, जिसमें हम क्या देंगे सर? 40 नंबर का जो जीके जीएस है ना, वो पिछला देखो एक दो जो आपके पेपर हो गए उसमें सारों में छपा है। भाई हमारी इस पीडीएफ से क्वेश्चन छपे हैं एज इट इज, आप देख लेना, कल का पेपर उठा लेना। और आप तो वीडियो के क्वेश्चन देख लेना, यूट्यूब पे जो वीडियो पड़े हैं ना उनके क्वेश्चन देख लेना, सारे क्वेश्चन छपे हैं। तो अगर किसी भी आप सब्जेक्ट से हो, 40 क्वेश्चंस का अगर जीके जीएस का पीडीएफ आपको चाहिए, देखो इसमें 1200 प्लस क्वेश्चन है। ये पीडीएफ 79 रुपीज़ में आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो 6376703831 ये जो मोबाइल नंबर है, इस पे दोस्तों आपको व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करना है कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो आपको यहाँ से जैसे ही आप 79 पे करेंगे आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई? तो सर दिल्ली में की गई, याद रख लीजिएगा। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी वो थी आपकी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता थी। 2 बार पूछा है बीपीएससी ने। सिरके का नाम देखो, सिरका एक्चुअली होता क्या है? तो आपका जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इसका 3 से 4% जो विलियन है, इसका 3 से 4% जो विलियन है उसको कहा जाता है सिरका। तो याद रखना, सिरका जो है इसमें क्या होगा आपका? एसिटिक अम्ल होगा। क्या होगा? एसिटिक अम्ल होगा, याद रखना है। ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहने वाला है। और 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह किसी के द्वारा सोचा समझा योजनाबद्ध तरीका था? तो कोई खिलाफ होगा वही बोलेगा। कौन थे? सर सैयद अहमद। बी ऑप्शन सटीक। 47वीं बीपीएससी में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वो हेस्टिंग से संबंधित हो जाएगी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 15 अगस्त 1906 हो जाएगा, याद रखना है। 2 बार बीपीएससी पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो इंडिया फॉर इंडियंस जो बुक है दोस्तों, पूछी जा सकती है पुस्तक। ठीक है, ये किताब जो है वो CR दास के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी।
किसकी, कि भाई मुसलमानों के लिए जो है ना आप निर्वाचन जो करवाते हो ना, तो अलग निर्वाचक वर्ग बना दो, ये कहा था। तो 46वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2003 में 3-4 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों देखो, आपको ऐसा तो है नहीं कि 120 में से 120 सही करने हैं, कि भाई आपको जो है कोई मेडल दे रहा है वहाँ पे आपको मेडल दे रहा है कि 120 में से 120 सही करने हैं। भैया आपको सिलेक्शन लेना है। और अगर आपको रियल देखो, अगर आपके पास 2-3 दिन का समय है या एक दिन का भी समय है ना, आप मैं इंश्योर कर सकता हूँ आपको, चाहे देखो पीआरटी वालों के पास तो टाइम पड़ा है अभी, ठीक है, 11-12 वालों के पास भी टाइम है, तो जिनके पास भी अगर 2-3 दिन का समय है या एक दिन का भी समय है, तो ये 1200 प्लस वाली क्वेश्चन वाली पीडीएफ 79 में मिलेगी। और भी सारे नोट्स मिल जाएंगे, जिस भी सब्जेक्ट के आप मांगोगे सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो 6376703831 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ध्यान रखना, वैकेंसी बार बार नहीं आएंगी, मौका बार बार नहीं मिलेगा, पैसे हैं इतने पैसे पता नहीं कैसे अपने कहाँ खर्च हो जाते हैं, ठीक है, यार दोस्तों में अपन बैठते हैं तो वहीं खर्च हो जाते हैं, लेकिन कम से कम ये स्टडी में काम तो आएगा। अगला क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, बताइएगा। तो आपके एंड्रूज का नाम याद रखना, ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। अगला, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपके स्वामी सहजानंद ने, और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा, लाला लाजपत राय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, तरंग और कण दोनों के समान होती है। वह ताप जिस पर कोई ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है, त्रिक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिक बिंदु कहलाता है। अगला क्वेश्चन, लोलक की कालावधि, भाई जो लोलक है जैसे पेंडुलम वाली जो घड़ी है ना, तो इसका आवर्तकाल कितना है, इस पर डिपेंड करती है। तो जैसे अब यहाँ से ये कितने, यह लंबाई कितनी है, कितनी, ये लंबाई कितनी है, तो लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों, क्योंकि जो है हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। अगला क्वेश्चन, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है, तो एलिथ्रीन पाया जाता है, याद रखना, एक जो है एलिथ्रीन रसायन पाया जाता है। अगला, ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हैं, देखे, जैसे मान लो एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल 4 घंटे में खाली करेगा। जैसे ए नल है सपोज दे, तो 3 घंटे में भर रहा है, प्लस का निशान लगा दो। बी है वो 4 घंटे में खाली कर रहा है। एलसीएम आया 12, इसकी इफिशियंसी 4 हो गई, इसकी 3 हो गई। क्या बोल रहा है आगे, यदि टंकी 1/3 भरी है, 1/3 भरा है, इसका 1/3 भाग भरा है, बोले तो 4 भाग तो भरा हुआ है सर, तो फिर खाली कितना है, 8 भाग खाली है। दोनों लोगों को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों की इफिशियंसी, भाई इसकी तो माइनस की है, इसकी प्लस की है, समझ रहे हो। तो अब जो है एक आ जाएगा, 8 घंटे और लगने वाले हैं, तो क्या बोला, टंकी को भरने में समय लगेगा 8 घंटे, आ गया देखो कितना आ गया, 8 घंटा। ऑप्शन ए ही सटीक हो गया। तो मैथ भी जो है ना इजी पूछी जा रही है। कल हालांकि एक समांतर श्रेणी का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला रिवीजन की क्लास करवाई है, तो उसको अगर आप जाके देखते हैं ना, तो 1-2 क्वेश्चन मैथ के सही हो जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मैं पार्ट एक के लिए फिर बार बार बोलूंगा, और चाहे से किसी भी सब्जेक्ट विशेष से क्यों ना हो, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इतना पैसा कोई आप जो है कहीं भी वेस्ट कर देते होंगे, पढ़ाई में कम से कम काम आएगा। वो 1200 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ है, इस नंबर पे मिलेगी, व्हाट्सएप मैसेज करना है, और सीधे सीधे क्वेश्चन छपेंगे इसमें से, ठीक है। तो जिसको भी इंटरेस्टेड है वो ले सकता है। हम ये भी नहीं कहते, अब कुछ ज़्यादा जो ज्ञानी है ना वो बोलेंगे यार बहुत प्रचार कर रहा है ये, ठीक है भाई, बच्चों की हेल्प हो रही है, कल का पेपर छपा है इसमें से, कल का आपका जो पेपर है वो छपा है इसमें से, तब हम जो है उसके उसके आधार पे बोल सकते हैं। और यूट्यूब पे तो कोई क्लास डिलीट हो रही नहीं है, देख लेना आप सारी क्लासेज, ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, अरे अब भाई हालांकि मैंने क्लासेज आपको बहुत छोटी दी हैं, लेकिन दमदार कंटेंट दिया है, ध्यान रखिएगा। पेपर अब आप देख के आओ, फिर मिला लेना आके, ठीक है, अगर जीके जीएस बाहर चला जाए तो यहाँ से। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं जो है उनका अनुपात है 1.5 है। तो क्षेत्रफल, अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो मतलब आर का स्क्वायर हो जाता है, तो 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 2.25, और 1 का स्क्वायर 1 ही, तो ये अनुपात हो जाएगा 2.25:1। किस में आ रहा है रे, ऑप्शन सी में आ रहा है सर, तो ऑप्शन सी सटीक हो गया। 65वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है, यदि x का मान इतना है तो इसका मान कितना होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, 9x² -3x -11 है ना, x की जगह माइनस का 2/3 रखना है, x बराबर रखना है कितना, माइनस का 2/3 रख दो। 9 गुणा -2/3 का स्क्वायर -3 गुणा माइनस के 2/3 -11, ऐसा ही है। देखो 9 गुणा 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस और माइनस ये प्लस हो गए, आपका 3 से 3 कैंसिल, ये 2 हो गया -11, 9 से 9 कैंसिल, 4 और 2 6, 4 और 2 6 -11, 6 प्लस के हैं 11 माइनस के 5 बच जाएंगे। कौन से ऑप्शन में रे,
ऑप्शन सी में है, देख लीजिएगा। और 64वीं बीपीएससी है ना, प्री एग्जाम 2018 में दोस्तों क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी जो है वो 120 डिग्री का है। भाई इस प्रकार से कोई आपका त्रिभुज है दोस्तों, सपोज दैट ऐसा त्रिभुज है ये, जैसे इसमें बात की जाए पी क्यू और आर, तो ये 120 का है। तो भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 होता है। तो ये कितने तक बच जाएंगे, 30-30 के बच जाएंगे। तो 30-30 क्या जाएंगे, कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। और 53वीं और 55वीं 2 बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ये। और दोस्तों हालांकि मैंने आपको बता दिया, देखो सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है, जैसे मान लो जीके जीएस भी है, सारा कुछ है। इसकी पीडीएफ भी मैं डलवा दूंगा। बाकी अगर देखो हमारे पास कंटेंट हर प्रकार का मिलेगा, और ये भी नहीं है कि अब लास्ट टाइम आप रिवाइज नहीं कर सकते, भाई रिवीजन कर सकते हो, 2 से 3 घंटे का समय है ना। तो ये ज़्यादा भी नहीं तो 40 से जो जीके जीएस वाले क्वेश्चन वाली जो पीडीएफ है ना, वो तो आप कन्फर्म तैयार कर लोगे। 79 पे कर दीजिए, इस नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे नंबर आराम से देख लो। अगर किसी सब्जेक्ट विशेष का कंटेंट भी चाहिए तो वो भी हम आपको प्राइस बता दिया जाएगा। बाकी जो है लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। हालांकि आज के बाद जैसे जो भी पेपर होते हैं उनका एनालिसिस भी जो है हम आपको करवाएंगे, तो उसकी अपडेट भी आपको दे देंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।